नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में जिसमें कि हमारा वर्कफेस इंटरफेस की सीरीज़ चल रही है उसमें सीखेंगे हम फॉर्मेटिंग के बारे में। तो जैसे कि ये हमारी शीट 1 आ गई है। अब इसमें हमारे मेज़र और डायमेंशन दिए हैं। अब इनसे हम करेंगे फॉर्मेटिंग सबसे पहले। तो फॉर्मेटिंग करने के लिए मैं यहाँ से ले लेता हूँ आपका प्रोडक्ट नेम। अब मैं कंट्रोल दबा के रखता हूँ, प्रोडक्ट नेम को ले लेता हूँ। देखो ये भी एक तरीका है हमारा कि हम यहाँ से कंट्रोल दबा के जो भी चीज़ें चाहते हैं उनको ले लें। फिर मैं जाता हूँ यहाँ से लेता हूँ आपका प्रॉफिट और लेता हूँ क्वांटिटी। इन सबको लेने के बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ, ये सिंपल आपका हम बना लेते हैं टेक्स्ट टेबल। तो ये इसने टेक्स्ट टेबल यहाँ पे बना ली जिसने इसमें प्रॉफिट भी लिया और आपका क्वांटिटी भी ले ली है। अगर हम इसमें कुछ प्रॉफिट में अगर हम चाहते हैं आपका कि हम इसमें रुपीज़ का साइन लगाएं या डॉलर का साइन लगाएं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। हम यहाँ पर जाएंगे आपका मेजर में, आपका फिल्टर के नीचे मार्क्स में, इस पेज में जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे प्रॉफिट में और फिर यहाँ से जाएंगे फॉर्मेट में। तो यहाँ पे आपका ये नंबर आने लग जाएगा। तो हम नंबर में जाएंगे, यहाँ से लेंगे करेंसी स्टैंडर्ड। तो देखिए इसने इंडिया की करेंसी ले ली है इसमें। तो अगर हम इंडिया की करेंसी लेना चाहें तो इंडिया की कस्टम करेंसी में जाएंगे और इसमें से अगर हम हटाना चाहते हैं आपके 0 डेसिमल पॉइंट, तो हम डेसिमल पॉइंट को हटा भी सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या करा इसने, स्टैंडर्ड ले लिया। अगर हम इसको चेंज करना चाहते हैं डॉलर में तो यहाँ से डॉलर में भी चेंज कर सकते हैं। तो अब फ्रेंड्स हम देखेंगे कि हम जैसे कि आपका हमने जैसे प्रॉफिट में किया था, आपका फॉर्मेटिंग की थी, वैसे ही हम क्या करते हैं आपका क्वांटिटी में हम क्या करते हैं एग्रीगेट को यूज करना चाहते हैं। तो एग्रीगेट को यूज करने के लिए जैसे कि हम इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ आपके जानने के लिए। यहाँ पे ये खुला होगा, ये होगा। तो जैसे ही यहाँ पे क्वांटिटी में जाएंगे, क्लिक करेंगे, यहाँ मेजर में जाएंगे, तो यहाँ से आप क्या ले सकते हैं, मान लो आपको एवरेज लेना है तो ये एवरेज कर देगा। अगर आपको एवरेज की जगह कुछ दूसरी चीज लेनी है, यानी कि आपको क्या लेना है, आपका मैक्सिमम लेना है, तो जो भी इसमें से मैक्सिमम क्वांटिटी होगी वो उसमें दिखाएगा और उसमें दिखाना शुरू कर देगा। अगर हम इसको बड़ा करना चाहते हैं, छोटा करना चाहते हैं, तो यहाँ से आपका ड्रैग भी कर सकते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं हम, लोकल। तो ये हमारा क्या हो गया, लोकली इसी चार्ट के लिए हुआ है। तो अगर हम इसी चार्ट के लिए करना चाहते हैं तो हमको यहाँ से यूज करना पड़ेगा। तो ये इसका एक डिफरेंस है कि जो हम कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो ये हमारा बन चुका है। अगर हम एक शीट और खोलते हैं, उसमें जाते हैं और अगर हम इसको जो हमने इसमें एग्रीगेट लिया था या फिर जो हमने इसमें फॉर्मेटिंग करी थी, यानी कि जैसे कि इसमें रुपीज़ का साइन लगाया था, उसको हम बाय डिफॉल्ट करना चाहते हैं, यानी कि ग्लोबल। तो बाय डिफॉल्ट करना चाहते हैं तो यहीं जाएंगे हम इसमें प्रॉफिट में और उसके बाद क्या करते हैं हम, उसके बाद हम जाएंगे फॉर्मेट में। इसमें आपका फॉर्मेट देखना पड़ेगा, शायद फिर से मैं दबाता हूँ उसमें, सॉरी। क्लिक किया बाहर, यहाँ पे क्लिक किया और फिर डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज में देखा हमने। इसमें क्या करते हैं हम, नंबर फॉर्मेट में गए तो देखिए डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी नंबर फॉर्मेट में, करेंसी में इसमें हम कर रहे हैं आपका प्रॉफिट में, करेंसी में इंग्लिश इंडिया। कस्टम करना चाहते हैं कस्टम कर सकते हैं। मैं करेंसी इंडिया इसमें यूज़ कर लेता हूँ और इसको यूज करता हूँ, ओके। तो देखिए अब मैं इसमें से क्या करता हूँ, आपका फिर से पकड़ लेता हूँ इस बार, प्रोडक्ट नेम, प्रॉफिट, क्वांटिटी और इसमें से हम ले लेते हैं आपका टेक्स्ट टेबल। जैसे लिया तो देखिए इसमें ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट, क्योंकि हमने बाय डिफॉल्ट लिया था ग्लोबल हो गया। अब किसी भी शीट में जाएंगे तो इसको यूज करेंगे तो हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम क्वांटिटी को भी बाय डिफॉल्ट एवरेज करना चाहते हैं तो यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से क्या करते हैं हम, अब आपका ले लेते हैं हम, देखिए यहाँ पे आपका ले लेते हैं हम, देखो नंबर डेट में कन्वर्ट करने के लिए हो गया और आपका एग्रीगेट भी यहीं कहीं होगा, हम चेक कर लेते हैं। डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज कलर एग्रीगेशन ये आ गया आपका। डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज क्या ना, जैसे मान लो एवरेज ले लिया तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे वैसे ही आएगा आपका। अगर हम इसको हटाकर फिर से करेंगे तो अब नेक्स्ट में क्या करेगा, ये आपका उस सही तरीके से लेगा। देखिए इसमें करके देखते हैं, प्रोडक्ट नेम, प्रॉफिट, क्वांटिटी। तो देखिए इसमें 2 ले रहा है, तो ये एवरेज कर दिया इसने। यहाँ पे तो नहीं किया था क्योंकि यहाँ पे हम बना चुके थे, सम ही ले रहा था, लेकिन यहाँ पे इसने क्वांटिटी को क्या कर दिया, आपका एवरेज ले लिया। तो ये ग्लोबल हो गया क्योंकि इसमें मेरा बन चुका था। इसमें हमने जैसे जब भी अब नया लेंगे तो वो बाय डिफॉल्ट एवरेज ही लेगा। तो ये हमारा फर्क हो जाता है कि जब हम आपकी फॉर्मेटिंग करना चाहें किसी चार्ट में या फिर
क्या करना चाहे, उसमें कुछ एग्रीगेशन देना चाहे, यानी कि एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम ये चीज़ें देना चाहें तो ये भी कर सकते हैं। तो उसमें भी, इसमें भी मैंने करके आपको दिखाया कि नए टेबल में कैसे कर सकते हैं, है ना। तो ये आपका एक तरीका हो गया कि हम इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और फिर इसको हम लोगों को दिखा सकते हैं। थैंक यू।